गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? आ जाओ जी, यही हूं मैं। आवाज आ रही, ओके। बताओ जी मेरे बादशाह। ओ की गल थी पुत्र? और क्या कर रहे थे हम? क्या कर रहे थे बेटा हम? अच्छा, सम एनी स्टार्ट करना था बस। तो बस तो फिर पंगा ही खत्म है ना। अरे जर्नी बहुत अच्छी रही मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो जी, आ जाओ भाई। देखो, फटाफट से एकदम सीरियस होके आज चीजों को जान लेना, परख लेना। और मैं कलर कर लेता हूं पहले चीज का चेंज। बेटा जो आज हम करने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग तो है ही है, बहुत ही, बट टेक्निकल है। इसलिए एकदम मेरे साथ रहोगे, शरीर से भी दिमाग से भी एकदम साथ रहना, पक्का? आओ जी। देखो, अब जो हम बात करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं सबसे पहले यूज ऑफ सम। फिर हम बात करेंगे बेटा एनी, और फिर हम बात करेंगे सम वर्सेस एनी। इसका मतलब ये तीन भाग में बटा हुआ है, यूज ऑफ सम, यूज ऑफ एनी और सम वर्सेस एनी। चलो सम की बात करते हैं। मैंने बोला भाई साहब आपके क्या ख्याल है? तो सम का जो कॉन्सेप्ट होता है ना डियर, वो पता है क्या होता है? सबसे पहली बात, किस जो सम है वो धोखा देता है। धोखा कैसे देता है बेटा? अब सम के बाद प्लूरल नाउन यूज करते हो, फटाफट कॉपी रखिएगा, ठीक है? सम के बाद आप प्लूरल नाउन यूज करते हो, और बट ऑब्वियसली बात है आप आगे भी प्लूरल वर्ब ही यूज करोगे। आप प्लूरल वर्ब ही यूज करोगे, पहली बात। दूसरा, अगर नाउन से पहले सम आ रहा है डियर, तो सम अपने आप में क्या हुआ? डेटरमिनर हुआ। सम के बाद अगर प्लूरल नाउन आने लग रहा है और सम अपने आप में क्या हुआ? डेटरमिनर हुआ। जिसका मतलब आप यहां कुछ टाइप से निकाल लेते हो, है ना। इसका हिंदी मीनिंग जो हिंट के लिए लिखना चाहे आप लिख सकते हो, कुछ मीनिंग इसका निकाल लेते हो, ठीक है पुत्र जी। अब देखिएगा जरा, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता हूं, तो जब आप इसे बोलते हो डियर, तो मैंने आपके लिए स्टेटमेंट लिखा, आई हैव सम, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स फॉर यू। मेरे पास आपके लिए कुछ किताबें हैं। तो इससे पहले, नाउन से पहले ये क्या हुआ? डेटरमिनर हुआ। चलो आगे देख लो। मैंने बोला सम चेयर्स, सम चेयर्स, ठीक है, हैज और हैव बीन बॉट बाय हर। सम चेयर्स, आपने बोला प्लूरल होता है तो हैज नहीं आएगा बेटा, है। सम चेयर्स हैव बीन बॉट बाय हर। तो आपने इसको इस तरीके से ट्रीट किया। तो ये तो हुआ जी इसका पहला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान है बेटा। साथ साथ कॉपी रखना। जहां चीजें जो है ज्यादा टेक्निकल होंगी ना, मैं अपने आप स्पीड वहां स्लो कर दूं। यहां एकदम कूल स्पीड चलने दो, क्योंकि चीजें आसान है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बच्चे, बातचीत क्या है? जो सम होता है ना, हाँ, आप उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हो। और बेटा अनकाउंटेबल नाउन आ गए तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, 100% जो ये चीज अब ट्रीट होगी ना, हाँ, वो अपने आप में सिंगुलर वर्ब ही लेगी अब तो, क्योंकि अनकाउंटेबल हो गया। हालांकि है यहां पर सम डेटरमिनर ही, बट कोई फर्क नहीं, अब तो वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ गया ना भाई। वेरी गुड। तो मैं अगर बोल दूं सम गोल्ड वॉज और वर बॉट बाय हर, उसके द्वारा कुछ सोना खरीदा गया था। तो मेरे दोस्त मेहरबान कदरदान, आप ध्यान से बताइएगा, सम गोल्ड क्या आ जाएगा? वॉज बॉट बाय हर होगा, वहां वर बॉट बाय हर नहीं होगा। तो आप इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, इस तरीके से ट्रीट करेंगे। सम गोल्ड वॉज बॉट बाय हर, सम गोल्ड वॉज बॉट बाय हर। बताओ जी छुटकू मियां, आया मजा? कॉपी करो।
कॉफी पियोगे? नहीं, ठीक है। इतने बढ़िया बच्चे हो आप, तुरंत मना कर देते हो, ख्याल रखते हो मेरा कि चलो सर पी लेंगे यार, छोड़ो, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया बेटा, थोड़ी सी तो ले लो, बिल्कुल नहीं पीनी, बहुत अच्छी। कहता है मस्त समझ आ रही है इंग्लिश, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। आओ जी आगे बढ़े। छुटको फुर्तीला, फुर्तीला चीता है तू, चीता दहाड़ के दिखा, ये हुई ना बात। आज अगला कॉन्सेप्ट देखो। आज एक बात बताओ, चलो एक गाने को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मेरे बोला कोई लड़की है, कोई लड़की है दीवानी सी पगली सी, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम कई बार नहीं बोलते कोई लड़की है, ठीक है, जाने वो कैसी होगी रे, या जाने वो कैसा होगा रे, है ना, कोई लड़का है। तो ये जो कोई शब्द है, सोचिए इसकी इंग्लिश क्या है। कोई जो शब्द है, ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या है बताओ। सम। बेटा याद रखना, जब तुम्हें पता हो बट ये ना पता हो एग्जैक्ट क्या है, तब आता है सम। कहता है सर मतलब खोपड़ी में बात नहीं गई। देखो बेटा, मैंने बोला कोई लड़का आया है आपसे मिलने, कोई लड़का आया है आपसे मिलने, तुम्हें ये तो पता है लड़का आया है, बट कौन आया है ये नहीं पता, बट पता तो है लड़का आया है, तुम उसको जानते नहीं। तो इसलिए याद रखना बेटा, जब स्पीकर यानी कि बोलने वाला, ठीक है, स्पीकर बोलने वाला, हां एरो लगाइएगा, किसी नाउन से अनजान हो, अनजान ऐसे लिखेंगे क्या, अनजान, यार एक काम बता दो, मैं इंग्लिश ही लिख देता हूं, किसी नाउन से अननोन हो। अननोन हो गया, अनजान, ठीक है। तो किसी नाउन से, ठीक है, अनजान हो, अननोन हो, हाँ, तो पता है आप क्या बोलते हो बेटा, किसी नाउन से अनजान हो, अननोन हो, हाँ, तो यहीं पे एरो लगाइएगा। आप बोलते हो बेटा सम प्लस में वो सिंगुलर नाउन, बच्चे जी यही तो चमत्कार है बेटा, आप फिर सिंगुलर नाउन लिखते हो। अब हमारे कई लड़के बेहोश हो गए होंगे, कहता है सर मजाक कर रहे हो, सम के बाद सिंगुलर, बचपन से पढ़ते आए, सम बुक्स, सम चेयर, सम हाउसेस, सम कार, सम टेबल्स, सम पेन, सम बुक्स, सम टीचर, सम स्टूडेंट्स, आप कह रहे हो सिंगुलर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसमें याद रखना बेटा, जो ये सम है ना, ये मेरे पुत्र मीनिंग देगा कोई, मीनिंग देगा किसी, किसी इंसान ने सही कहा है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है। मैंने बोला किसने कहा है, कहते ये नहीं पता, किसी शायर ने कहा है। तो आप उस नाउन से अनजान हो, मेरे को ही नहीं पता, ये चीज। कोई मोहित आपसे मिलना चाहता है, तो मैं मोहित का नाम तो जानता हूं, मैं मोहित को नहीं जानता। कोई मोहित मिलना चाहता है आपसे, समझ पा रहे हो आप, तो उसमें आप सम लगाते हो बेटा, उसमें आप सम लगाते हो, ये चीज याद रखना। अब सम के बाद तो प्लूरल भी आता है बेटा, प्लूरल आएगा तो आप उसे जानते हो, कुछ लड़के थे वहां, कुछ प्लेयर्स आए हैं, ठीक है, ये चीजें यहां पर पूरा का पूरा मीनिंग बदल देती हैं, समझ आया, पूरा का पूरा मीनिंग बदल देती है। आइए मैं आपको बताता हूं बेटा, मैंने एक लिखा सम स्टूडेंट, some student is waiting for you, some student is waiting for you, पेपर में ये आया तो बेटा आप समझ जाओ, इसका मतलब है कोई स्टूडेंट आपका इंतजार कर रहा है। अब बच्चे जब भी मेरा स्टाफ आता है ना, तुरंत उसके शब्द यही होते हैं, सर कोई स्टूडेंट आया है आपसे मिलने, सम स्टूडेंट हैज कम टू मीट यू, सम स्टूडेंट वांट्स टू मीट यू, कोई स्टूडेंट आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने तुरंत स्टाफ को बोला, मैंने बोला इसकी इंग्लिश बना, उसने बोला सर सम आएगा, पढ़ाया है आपने, समझ आया। तो मेरे दोस्त ये इसका मीनिंग,
और बेटा यहां तक कि आप इसे प्रॉपर नाउन से पहले भी यूज कर सकते हो। इसके नीचे नोट लिखिएगा, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो बेटा, सम प्लस में प्रॉपर नाउन भी यूज कर सकते हो बेटा। किसी इंसान का जब सिर्फ नाम जानते हो, और इसका मतलब यहां इसमें कोई आ जाएगा, ठीक है। जैसे स्पीकर क्या है, इससे अननोन है, नाम जानता है। मैंने बोला सम मोहित वॉन्ट्स टू मीट यू, कोई मोहित आपसे मिलना चाहता है, कोई मोहित आपसे मिलना चाहता है, मतलब स्पीकर सिर्फ उसका नाम जानता है, स्पीकर सिर्फ उसका नाम जानता है। बेटा लिख लेना, लिख दिया वैसे तो मैंने, हालांकि किसी नाउन से अननोन है। स्पीकर सिर्फ उसका नाम जानता है, इंसान को नहीं, नाम जानता है। स्पीकर सिर्फ उसका नाम जानता है, उस इंसान को नहीं जानता मेरे बच्चे, उसका सिर्फ नाम जानता है। तो आपने क्या बोला, सम मोहित वांट्स टू मीट यू, तो क्या मीनिंग आया बेटा, कोई मोहित आपसे मिलना चाहता है, तो मतलब मैं नहीं जानता किसी मोहित को। कोई मोहित आया था, वो ले गया वो किताब, ऐसे नहीं बोलते हम रियल लाइफ में बेटा। ये इसका मीनिंग आप लोग वहां टैकल करने की कोशिश करेंगे। बताओ जी पुत्र, आई दिमाग में बात? पक्का कोई डाउट तो नहीं बेटा यहां तक? वेरी गुड बेटा। अगर मैं यहां सम स्टूडेंट्स लिख दूंगा तो भी सही है, यहां सम स्टूडेंट्स लिख दूंगा तो बेटा कुछ स्टूडेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं, तो इसका मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं बेटा, ये भी लिख सकता हूं, बिल्कुल मेरे बच्चे सही होगा। सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, कुछ स्टूडेंट्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब यहां बातचीत से अनजान नहीं, जानकारी है। तो बेटा ये भी सही है और ये भी सही है पुत्र, ये भी सही है। देखा, तो सम के बाद सिंगुलर नाउन आए पेपर में तो प्लूरल आए, दोनों में ये फर्क होता है। चलो सर, ऐसा भी हो सकता है पेपर में इस पर बेस कोई एरर आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा। चलो बेटा मैं आपको इसका एक एरर बना के दिखाता हूं। मैंने यहां प्रूव किया बेटा ये भी सही है, तो सम के साथ बेटा प्लूरल भी सही है और सम के साथ सिंगुलर भी सही है, मैंने ये प्रूव किया। अब अपने बच्चों को मैं ऐसा सेंटेंस बना के दिखाऊंगा जिसमें गलत भी हो जाए, है ठीक है। चलो आप कॉपी करो यहां तक, फिर मैं एक ऐसा सेंटेंस बनाता हूं। देखो बेटा आपको यहां तक हो गया ना कॉपी, मैं इसको ऊपर उठा दूं, आ जाए मेरा बच्चा। अब मैं यहां लिखता हूं बेटा क्वेश्चन, देखो बताओ। मैंने बोला आई विल हैव माई सन, कोई कह रहा है मैं अपने बेटे को आई विल हैव, ये ऐसे करते हैं, ऐसे लिखो इसको, सम डेज कॉमा I will have my son be a doctor, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। बताओ, कोई पिता कह रहा है I will have my son be a doctor, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो बेटा क्या बोलेगा वो? किसी दिन मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा या कुछ दिन अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा? कुछ दिन डॉक्टर बनाओगे बेटा, कोई सेंस आ रही है इसका? कुछ दिन अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैंने बोला फिर कहता फिर टीचर बना देंगे, फिर लॉयर बना देंगे, फिर मैंने बोला लगे हाथ प्राइम मिनिस्टर भी बना देना, फिर लगे हाथ चीफ मिनिस्टर भी बना देना। क्या ये है बेटा? बताओ छुटकू, क्या सेंस आ रही है बेटा इसकी? किसी दिन, कुछ दिन तो नहीं आ रही बेटा, कौन से दिन? अरे मुझे क्या पता। वेरी गुड। तो बेटा याद बताइए, गलत हुआ पेपर में, आपको यहां क्या लगाना था बेटा? समडे, समडे, समडे। समझ आया पुत्र? अब चलो, मैंने बोला वी हैव गॉट समडे टू कंप्लीट दिस वर्क, टू कंप्लीट दिस वर्क। इस काम को करने के लिए हमें किसी दिन मिल गए हैं, कोई दिन मिल गए हैं, या बेटा कुछ दिन मिल गए। वी हैव गॉट सम डे टू कंप्लीट दिस वर्क, नहीं यार, कोई किसी दिन मिल गए हैं रिपीट उसको करने के लिए काम, बिल्कुल नॉनसेंस हुआ बेटा। सेंस ये है हमें कुछ दिन मिल गए हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए, मतलब कुछ दिन और आप इस काम को कंप्लीट कर जाओगे, ठीक है बेटा जी। एक बात मैं बता दूं, जो कमेंट में बच्चे लिखते रहते हैं सर मैं कमेंट करता हूं, डाउट नहीं बताते आप, सर ये हो गया, सर मैं तो डेली कमेंट। बेटा हजारों बच्चा एक बैच में होता है पुत्र,
उसकी अहमियत को पहचानो, कमेंट्स का सदुपयोग करें, पहली बात। दूसरी बात मेरे पुत्र, जो भी डाउट आपका आता है मेरी नजर चली जाती है और मैं नाम भले ले लूं, मैं डाउट बता देता हूं। तीसरी बात, बेटा इंसान है, भगवान थोड़ी ना है पुत्र, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहा करो। अगर किसी चीज पे ध्यान नहीं जाता है, ठीक है, तो उसमें गुस्सा होने की या बुरा मानने की बात नहीं है बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। वो एक डाउट ही तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद करने वाला है। दूसरी बात, बच्चे अगर डाउट आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप रिवीजन में कमी कर रहे हैं, आप क्लास को ढंग से अटेंड नहीं कर रहे। इस बात को दिमाग में बैठा, ठीक है जी बेटा। वरना मैं कोशिश ये रहती है इतना ध्यान से जीरो लेवल से चीजों को उठा के कराता हूं कि डाउट आए ही ना। तो प्लीज आप रिपीट जो है चीजों को किया करो, मतलब हर दिन क्लास को रिवाइज किया करो, फिर अगली क्लास में बैठा करो, अपने आप ही डाउट खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। और दूसरा बेटा, उस चीज पर बुरा मानना या गुस्सा मानने की बजाय आप चीजों को पढ़ने पर ध्यान दिया करो। क्योंकि जब हमारा गुस्सा आता है ना हमें, या किसी चीज का बुरा लग जाता है, तो हम फिर पढ़ाई पे ध्यान हटा देते हैं। उसी बकवासबाजी के चक्कर में 10 कमेंट और कर देंगे, सर मेरी कमेंट नहीं बताते सर, ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया सर, सर मेरी कमेंट नहीं बता रहे, अरे सर देख लो, अरे सर डेली बेटा इतनी चक्कर में तूने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। समझ आया? चलो कॉपी करो। यही करते हो आप लोग, कमेंट भरी पड़ी रहती है, क्या फर्क पड़ता है बेटा उससे। तो कमेंट का एक तो शब्द उपयोग करो बेटा, ठीक है, पहली चीज ये रखना। मैं नहीं कह रहा कमेंट ना करें, कमेंट तो बिल्कुल जो भी नेचुरल है आप करें, जो भी डाउट आता है तो ध्यान जाता है। और मैं बेटा नाम नहीं लेता, जान पूछ के नाम नहीं लेता, मैं डाउट बता जाता हूं। कितनी बार तुम्हारे साथ हुआ होगा, हाँ सर ने मेरा डाउट तो बता दिया, नाम नहीं लिया। और नाम मैं बोल देता हूं, एक बच्चा पूछ रहा है, एक बच्चा को, क्योंकि मैंने नाम लेना चालू कर दिया ना, तो यहां झूठे डाउट भी लिखते हैं बच्चे, सिर्फ अपना नाम बुलवाने के लिए। इसलिए मैंने हैबिट बनाई है अपनी कि नाम ना बोल के एक स्टूडेंट ये बोल के मैं आपको डाउट बता दूं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, वरना बच्चे बहुत दुरुपयोग करते हैं बेटा नाम बुलवाने के चक्कर में। दोस्त बाजू में बैठा रहकर कहता देख सर से अपना नाम बुलवाऊं। अलग अलग तरह के प्राणी हैं हमारे पास, तो शैतानों की भी कमी नहीं है अपने पास। चलो बेटा, वट का मतलब होता है बेटा जो कोई भी। मैंने बोला आई डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, मैं करता हूं जो कुछ भी मैं चाहता हूं, तो वट एवर ऐसे यूज किया जाता। देखो जी छुटको ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास सम का यूज हमारे पास बेहतरीन तरीके से हो गया। अब एक लास्ट इसका देखते हैं कॉन्सेप्ट बेटा, जो सम होता है ना, हाँ, उसके कंपाउंड्स भी बनाए जाते हैं। सम के क्या बनाए जाते हैं? कंपाउंड्स भी बनाए जाते हैं। आप बोलोगे सर सम के कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं? ठीक है बेटा, इसमें जोड़ देते हैं चीजें। जैसे आपने देखा होगा कंपाउंड्स में somebody है ना, somebody was there, somebody help me please, कोई मेरी मदद कर दो यार, somebody was there, वहां पे कोई था सर, बोलते ना, तो हम थोड़ी ना जानते हैं, वरना तो ये हो जाए। अच्छा दूसरा बेटा, अगर मैं सम और बॉडी को अलग कर दूं, हाँ, तो बेटा ये हो जाएगा कोई, और ये हो जाएगी लाश, कोई लाश। अगर सम करूं अलग और बॉडीज अलग कर दूं, तो ये लाशें हो जाएंगी, तो डेड बॉडीज हो जाएंगी बेटा, ये डेड बॉडीज हो जाएंगी। हाँ, और ये मीनिंग देगा कुछ, क्योंकि पता है अब क्या होगा बेटा, ये इससे पहले डिटरमिनर हो जाएगा, ये इससे पहले डिटरमिनर हो जाएगा। हाँ, बट जो ये somebody है ना बेटा, ये प्रोनाउन है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड बन गया बेटा, प्रोनाउन है और ब्रैकेट में डालने कंपाउंड बन गया बेटा। तो somebody जब एक साथ होता है ना बेटा, तो ही वो कंपाउंड होता है। अगर सम अलग और बॉडी अलग कर दोगे बेटा, बताओ, जब सम अलग कर दोगे बॉडी अलग कर दोगे तो बेटा क्या बन जाएगा? कोई लाश। और सम अलग और बॉडीज अलग, कुछ लाश है भाई, सम स्टूडेंट कोई स्टूडेंट, सम स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स, सम डे किसी दिन, सम डेज कुछ दिन, तो सेम चीज हो जाएगी बेटे। ऐसे ही पुत्र जी, जैसे आप somebody पढ़ते हो, हाँ, ऐसे ही आप someone पढ़ते हो। someone was there, someone भी अपने आप में क्या होता है बेटा? प्रोनाउन होता है, जो कि क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, ठीक है। ऐसे ही बेटा आप समथिंग पढ़ते हो, समथिंग भी क्या होता है बच्चे? प्रोनाउन होता है, ठीक है, समथिंग भी क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ऐसे ही कंपाउंड में आप समवेयर पढ़ते हो, समवेयर एडवर्ब होता है क्योंकि ये जगह बताता है बेटा, समवेयर एडवर्ब होता है क्योंकि ये प्लेस बताता है। प्लेस मतलब वेयर, वेयर का रिप्लाई क्या होता है बेटा? एडवर्ब।
लेट्स गो समवेयर, आओ कहीं चले। बोलते हैं ना आप लोग, लेट्स गो समवेयर, बोलते हैं ना बेटा, लेट अस गो समवेयर, आओ कहीं चलते हैं यार, मन नहीं हो रहा घर रहने का, तो आप बोलते हैं ना बेटा लेट्स गो समवेयर। तो लेट्स गो वेयर, एक बात बताओ बेटा, लेट अस गो देयर, अगर आप बोलते हैं लेट अस गो देयर, आओ वहां चले, तो वहां चले तो बेटा वेयर का रिप्लाई क्या हुआ, देयर एडवर्ब हुआ, तो बेटा वहां चले, हाँ, और मैं कह रहा हूं चलो कहीं चले, चलो कहीं चलते हैं, मैंने बोला क्या हो गया, कहता बोर हो रहा हूं, तो आपने बोला यार आई एम फीलिंग बोर्ड या आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेट्स गो समवेयर, आओ कहीं चलते हैं, है ना। वैसे बेटा समवट, समहाउ, समहाउ मतलब किसी भी तरीके से कर लो यार, मुझे नहीं पता, मैंने बोला किसी भी तरीके से मैनेज करो, ठीक है, हाँ तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, तो समहाउ, ठीक है, जैसे आपने बोला भाई किसी भी तरीके से मैं वहां से बच के आ गया, बस समहाउ, समवेयर चलो कहीं चलते हैं, कहता कहां चल, कहता चल कहीं भी, तो हम थोड़ा ना बता रहे हैं यहां चलना है। आप मूवीज देखते हो, मूवीज में लिखते समवेयर इन बिहार, बिहार में कहीं, जगह का नाम नहीं बताना हो ना, जगह का नाम नहीं बता रहा हूं बेटा मैंने बोला समवेयर इन चेन्नई, चेन्नई में कहीं, तो ये सम के कंपाउंड से बेटा, हर तरीके से आप सम के कंपाउंड्स देखते हैं, समथिंग, समवन, समबडी, ठीक है। वेरी गुड, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आपका मन होगा ना कि समबडी में एनीबडी में क्या फर्क है, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको, टेंशन रखो। हाँ बेटा समहाउ भी एडवर्ब हुई है ही नहीं बेटा, समहाउ भी एडवर्ब हुई। चलो अब बेटा हमें क्या करना चाहिए, यूज ऑफ एनी, यूज ऑफ एनी, तो चलो अब एक काम करते हैं, एनी का यूज कर लेते हैं, अब एक काम करते हैं एनी का यूज कर लेते हैं कि भाई एनी क्या कहता है, मैं ला चलो भाई एनी से भी मिल लेते हैं, ला 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 ला, चलो जी, तो पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा इसका, सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो जो एनी होता है मेरे बच्चे वो बहुत ही प्यारी चीज है। सबसे पहले एनी एरो, और मैंने बोला काउंटेबल नाउन के लिए, अगर एनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है बेटा तो क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात बेटा, एनी के लिए आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हो और एनी के बाद आप प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपका ये भ्रम क्लियर कर दूं बेटा, किताबों में ये लिखा है एनी के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें, बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए मैं कहता हूं किताबें पढ़ो ही मत बेटा, ज्यादा बढ़िया गलत पढ़ने से। तो समझ पा रहे हो आप बात को, ये चीज वही है, ये चीज वही है। अच्छा अब बच्चा सोचता है सर किताबों में गलत हो कैसे जाता है, बेटा होता पता है क्या है, जैसे किताब लिखने के लिए किसी ने किसी को हायर कर लिया, ठीक है। ज्यादातर क्या करते हैं ना, पब्लिकेशंस क्या करते हैं मेरे पुत्र, पब्लिकेशंस हायर कर देते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, हायर कर लेते हैं, हाँ उनसे किताबें लिखवा देते हैं, फिर थप्पा किसका लग जाता है किताब पे, उस पब्लिकेशन का, हाँ, और उसको आगे बेच देते हैं। उसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं, टीचर की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, टीचर की तो बेटा उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुई कि हाँ पब्लिकेशन है, प्राइवेट कंपनीज है, वो एक बिजनेस की तरह ट्रीट करती हैं किताबों को और बिजनेस की तरह उन्हें आगे जो है यूज कर लेती है, टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए उन किताबों में क्या होता है ना, गलतियां होती, गुण में किताबों में गलतियां होती। अब यार वो टेस्ट वगैरह हो तो बच्चा बना भी ले, अब किताब लिखना यार हंसी खेल तो है नहीं, वो चीज है। और वो उन्हें डेडलाइन देती है कि इतनी जल्दी जल्दी काम करना है, तो बेचारे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में जितना भी नॉलेज है उनके पास वो लिख के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं चीजों को, वो लिख के आगे चीजों को फॉरवर्ड कर देते हैं। ये चीजें बेसिकली होने लग रही है, जिसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, एक स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट भरोसा करता है एक पब्लिकेशन पर, एक पब्लिकेशन पर स्टूडेंट भरोसा करके चलता है, ठीक है, वो फिर वहां से उन चीजों में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए बेटा जब भी आप किताब को पढ़ो ना, तो जब भी आप किताब को पढ़ते हो ये गलतियां इसलिए हो जाती है। तो एक बच्चे का क्लियर हो गया बेटा कि किताब में गलती होती कैसे, किताब में ऐसे गलतियां होती,
क्योंकि टीचर गलती करे वो तो बेटा 99.99% है, नहीं 100% तो भगवान ही हो जाता है। खैर, तो टीचर भी भगवान तो है नहीं, क्योंकि टीचर लिखेगा सही, टाइपिंग वाला कई बार गड़बड़ कर देता है, तो टाइपिस्ट जो होते हैं वो गलत उसको जो है प्रूफ रीडिंग में हो जाते हैं। इसलिए जिस किताबों में टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, वो टीचर अपने हिसाब से चीजों को चलाता है। डन है जी, वेरी गुड। तो ये बात अपने दिमाग में याद रखिएगा, एनी के बाद बेटा सिंगुलर भी आ सकता है, एनी के बाद प्लूरल भी आ सकता है। एनी के बाद सिंगुलर भी आता है और प्लूरल भी हमारे पास प्रोनाउन आपका यूज हो जाता है। ठीक है, हाँ बेटा, टीचर का इन्वॉल्व है तभी तो वोकैब में 2 साल लगे, और आप वोकैब की बुक पढ़ते टाइम फील कर रहे हो ना कि जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते थे वो सर ने उसमें इन्वॉल्व नहीं की। ठीक है, कि वो प्रॉब्लम्स अब हमें आने ही नहीं दे रहे सर। तो वो जो किताब की बुक लिखी है बेटा, अब 13-14 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए बेटा, 12 साल से ऊपर हो गया मुझे, अब जाके मैंने वोकैब की कंप्लीट वोकैबुलरी लिखी है। मतलब लाइफ के 12 साल से ज्यादा मेरे बच्चे इंग्लिश को देने के बाद, अपने लाइफ के 12 साल से ज्यादा, तब जाके मैंने उसे लिखा है, 2 साल उसको लगा के, तो तब बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इसीलिए प्लीज बी सीरियस और चीजों को ध्यान से पढ़ो। देखो, अब मैं ये बोलना चाहूं बेटा, एनी स्टूडेंट या एनी स्टूडेंट्स, मुझे बताओ क्या होगा। एनी स्टूडेंट भी सही है, एनी स्टूडेंट्स भी सही है। अब बात आई बिल्कुल बेटा मीनिंग पर। मीनिंग कैसे होगा, आइए अब इसका मीनिंग देखते हैं बेटा। इसका मीनिंग कैसे निकलता है, एरो लगाइएगा बेटा। इसका मीनिंग होता है 3 या ज्यादा में से। इसका मतलब बेटा 1 में से नहीं, 3 या ज्यादा में से, 3 या ज्यादा में से। तो आप बात कर रहे हैं 3 या ज्यादा में से कोई भी एक या ज्यादा, कोई भी एक या ज्यादा। आ गया ना बेटा, 3 या ज्यादा में से कोई भी एक या ज्यादा। अच्छा बेटा, 2 में से कोई भी एक, तो इधर हो जाता है इसका छोटा भाई। एनी का छोटा भाई कौन है बेटा, 2 में से कोई भी एक इधर। 3 या ज्यादा में से कोई भी एक या ज्यादा, कौन आता है बेटा, एनी। तो अब ये किसी भी एक का मीनिंग जब देगा बेटा, हाँ, और ये ज्यादा का मीनिंग देगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है भाई। एक का मीनिंग देगा तो इसका मतलब ये हुआ बेटा सिंगुलर, ज्यादा का मीनिंग देगा तो बेटा ये हुआ प्लूरल। तो आ गई दिमाग में बात बेटा। इसीलिए बेटा एनी के साथ आप एरो लगाइएगा, आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हो और आप इसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज करते हो। एनी के बाद सिंगुलर नाउन लिखा है तो सिंगुलर वर्ब यूज कीजिएगा, और एनी के बाद प्लूरल नाउन लिखा है पुत्र जी तो आप प्लूरल वर्ब यूज कर लीजिएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके बारे में और नॉलेज बढ़ाते चले जाएंगे और चीजों को हम जानने लग जाएंगे। चलो, एक बंदा कहता है आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है एनी बुक या एनी बुक या एनी बुक्स। क्या होगा बेटा, आई डू नॉट हैव एनी बुक्स या आई डू नॉट हैव एनी बुक, क्या होना चाहिए। आई डू नॉट हैव एनी बुक्स या आई डू नॉट हैव एनी बुक। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। आई डू नॉट हैव एनी बुक्स, आई डू नॉट हैव एनी बुक। तो नन की तरह चल रहा है ना बेटा ये। बेटा नन और एनी में क्या था, कुछ नहीं, वही तो, कोई भी नहीं, एनी कोई भी। आ गया ना बेटा, देख लो, दोनों के दोनों सही। समझ में आई बेटा बातचीत। पहली बात ये हो, डन है। आगे सुनिएगा बेटा, अब आगे सुनिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ये तैयार हुआ। आगे देखो बेटा, अगला कॉन्सेप्ट बेटा, एनी के बाद अगर आप चाहें तो अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं। अब बात तय है बेटा, एनी के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो ऑब्वियसली बात है अब वर्ब सिंगुलर आएगी। एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन में तो प्लूरल वर्ब हो ही नहीं सकते बेटा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला यू कैन
यू कैन नॉट डू एनी वर्क, तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनी वर्क, तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। ये अनकाउंटेबल नाउन है। यू कैन नॉट डू एनी वर्क, यू कैन नॉट टेक एनी गोल्ड, तुम कोई भी सोना नहीं ले सकते। यू कैन नॉट डू एनी वर्क, तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो एनी अपने आप में यहां क्या किसके लिए आ रहा है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है, जो अपने आप में बिल्कुल क्या है? सही। तो एनी के बाद सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है और अनकाउंटेबल भी आता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इस चीज को देखो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एनी का मीनिंग दिमाग में बैठा। अब यहां से जो हमारे पास एक डाउट इकट्ठा हो रहा है उसी को हम निपटा देते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। बेटा याद रखो, आपको पता होना चाहिए ईदर और वर्सेस एनी में क्या डिफरेंस है। बेटा ईदर किसके लिए आता है? दो के लिए, और एनी किसके लिए आता है? तीन या ज्यादा के लिए। अगर पेपर में आ जाए बेटा एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ठीक है, ये गुड। अब मैं यहां लिख रहा हूं बेटा एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स हा विल गो देयर, कोई भी। तो अब बच्चे दो का पेयर है, हाँ, दो के लिए बेटा एनी अब पेपर में आप काटोगे और यहां बेटा जी आप इधर लिख दोगे। चलो मैंने बोला बेटा यू कैन टेक हा ईदर ऑफ द 5 बुक्स, इन 5 किताबों में से तुम कोई भी किताब ले सकते हो। इन 5 किताबों में से कोई भी किताब तुम ले सकते हो। क्या लग रहा है बेटा आपको? क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छे बेटा। बात है बच्चे 5, अरे 3 या 3 से ज्यादा जब हो जाते हैं तो ईदर को हटा के आप एनी का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात बेटा मुझे यह भी समझ आती है, इसका मतलब एनी प्रोनाउन भी है और एनी डेटरमिनर भी है ना बेटा? एनी वर्क, एनी यहां पर क्या है बेटा जी? डेटरमिनर है, यहां पर लिख लीजिएगा बेटा। बहुत बढ़िया। और एनी यहां क्या है बेटा? 5 किताबों में से कोई भी, तो इसका मतलब एनी यहां पर क्या है बेटा? प्रोनाउन है। बहुत अच्छे बेटा। तो ईदर और एनी पर बेस्ड भी एरर पेपर में आता है, आपको दिखाई देता। किताबों पे मैंने कई बार चर्चा कर ली बेटा, फिर से फालतू बकवासबाजी की कमेंट, शाहरुख कौन है बेवकूफ, कितनी बार मैंने किताबों की बात, फिर वही सर ये किताब ले लू, सर ये ले लो, 100 बार समझा, फिर वही बकवास बेटा। या तो टाइम पास अच्छा लगता है तेरे को, या तेरे को मतलब ही नहीं है, तेरे को सीरियसनेस ही नहीं है। किताब में बेटा 7300 ब्लू बुक प्रैक्टिस के लिए, ये पेपर वाइज प्रैक्टिस, ब्लू बुक आपको एरर्स की प्रैक्टिस के लिए लेनी है, ठीक है, और वो कैब की बुक लेनी है। चौथा आपकी जो क्लास वाइज पीडीएफ है सारी वो खत्म करनी है बस। टाइम पास मत किया करो, नौकरी लेनी है बेटा, टाइम पास नहीं करनी। कॉपी करो छुटकू। तो एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, 2 है तो बेटा इधर, यू कैन टेक ईदर ऑफ 5, 5 है तो एनी। अब आगे सुनिएगा बेटा, जिस तरीके से आपने एनी को ट्रीट किया है ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो एनी के साथ भी कंपाउंड्स बनाए गए हैं। एनी के साथ भी कंपाउंड बनाए गए हैं बेटा, ठीक है बच्चे। एनी के साथ क्या क्या कंपाउंड पढ़े हैं बताओ बेटे? एनी के साथ साथ कौन कौन से कंपाउंड पढ़े हैं बेटा? एनीबडी, बहुत बढ़िया बच्चे। देखो अगर मैं कहता हूं बेटा एनीबडी तो एक साथ लिखिएगा मेरे पुत्र, तो ये एनीबडी हुआ बेटा प्रोनाउन जो कि कंपाउंड है मेरे पुत्र। इसमें एनी बॉडी, ठीक है, या एनी बॉडीज मत कर देना, वरना ये बॉडी या बॉडीज क्या हो जाएगा बेटा? नाउन, और ये क्या हो जाएगा? डेटरमिनर। हाँ, और ये किसका सेंस देंगे बेटा? डेड बॉडीज का, लाशें।
यू कैन नॉट चेक एनी बॉडी, तुम किसी भी लाश को चेक नहीं कर सकते, है क्या ना? वेरी गुड। तो ये हुआ, ठीक है बेटा। तो एक स्टार यहां लगाएंगे, एक स्टार यहां लगाएंगे, एक स्टार यहां लगाएंगे। एक कंपाउंड होता है बेटा एनी वन, एक साथ। एक कंपाउंड होता है मेरे बच्चे एनीवेयर, मुझे कहीं भी ले चलो। आई कैन गो एनीवेयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चल सकता हूं, है ना बेटा? वेरी गुड। ऐसे ही कंपाउंड ये बेटा एडवर्ब बन जाएगी, है ना? एनीवेयर क्या बन जाएगी बेटा? एडवर्ब बन जाएगी। एनीवन क्या होता है बेटा? प्रोनाउन होता है। अच्छा बेटा एनीथिंग बताओ, एनीथिंग भी क्या होता है? प्रोनाउन होता है। यू कैन बाय एनीथिंग बिकॉज यू आर वेरी रिच। मतलब तुम तो कुछ भी खरीद सकते हो यार, तुम तो बहुत अमीर हो। तो एनीथिंग भी क्या होता है बेटा? प्रोनाउन। तो एनीथिंग ये किसी भी तरीके से, एनी हाउ, है ना बेटा? तो इन्हीं के कंपाउंड हम एनी के साथ भी देखते हैं। अब दिल में एक सवाल उठा, बताओ बेटा उठा कि नहीं उठा? दिल में एक सवाल उठा पुत्र जी कि सर ये एनीबडी और समबडी में क्या फर्क है, एनीवेयर समवेयर में क्या फर्क है कि नहीं बेटा? उठाइए ना अब सवाल, समवन और एनीवन में क्या फर्क है? अब आएगा बेटा मजा, है कि नहीं छुटको मियां? ऐसी बोलता बिल्कुल बेटा एनी टाइम। मैंने बोला सर कब मिलने आऊं? मैंने बोला एनी टाइम, कभी भी आ जा तू। तो इनमें क्या फर्क है छुटकू? तो बातचीत करेंगे बेटा इनके बारे में जरा। कॉपी करोगे तो करेंगे भाई बातचीत, कॉपी नहीं करोगे तो कैसे करेंगे हम बातचीत? ए भगवान। बेटा वैसे ही मजाक में कह देते हैं बच्चे कि नौकरी ले ली, बहुत मेहनत लगती है पुत्र, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यूं ही मेहनती बच्चे बने रहो, ठीक है, और मेहनत करते रहो। तो बच्चे अब इनका मीनिंग जानना पड़ेगा, कैसे यूज करते हैं, है ना? मीनिंग जानना पड़ेगा। चलो जानते हैं बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर एनी और सम कराऊं। एक कॉन्सेप्ट और देख लो एनी का, एक कॉन्सेप्ट और देख लो। आपको एक बात पता है बेटा, ठीक है, डन 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 डन। बेटा एक बात बताओ, मैंने बोला एक बात देखना जरा, आई कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस, या आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, मैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। सपोज करो आपको मैंने एक टेस्ट दिया, ठीक है, और वहां पर आप इस चीज को देख रहे हो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, यहां एक लाइन छोड़नी है बस बेटा। एनी स्टूडेंट, ठीक है, एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता। एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। और बेटा मैंने बोला ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म, सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलो एक और ऐसे एग्जांपल बनाता हूं, देखो ऐसे लिखना, ऑल द स्टूडेंट्स, दा मैं क्यों लगा रहा हूं? सपोज करो बेटा, सपोज करो, ऑल ही ऑल नहीं लग रहा है, सपोज करो टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स है 2000। अब सोचो बेटा, अगर टोटल स्टूडेंट्स 2000 है और मैं आपको कह रहा हूं बच्चे ऑल द स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म और एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एनीवे का मतलब होता है बेटा किसी भी तरीके से। बताओ जी बच्चे, एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ऑल द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
बिल्कुल सेम मीनिंग है बेटा। तो हैंस फ्रूट, एनी, ऑल, बेटा सेम है। तो याद रखिएगा एनी, ऑल की सेंस, ठीक है। अच्छा ठीक है। एनी ऑल की सेंस दे सकता है। ओहो, रिफ्लेक्शन देख लेते हो तुम। कौन मिलने आया था बताओ, तुम रिफ्लेक्शन से बताओ कौन था, हाइट वाइट जज करके हाइट वाइट जज करके बताओ। बताइए जी। हाँ बेटा, राकेश सर। आइए, एनी ऑल की सेंस दे सकता है सर, बताओ जी, दे सकता है कि नहीं दे सकता? या तो हमने बोला करेक्ट आंसर भाई सबका। हाँ जी बेटा, राकेश सर पे करेक्ट आंसर। देखो जी पुत्र, हाँ बेटा लंच का टाइम हो गया ना हमारे, एक्चुअली लंच साथ बैठ के करते हैं तो लंच का समय होने वाला है बस अभी। देखो ध्यान से देखो, तो दाने भाई बेटा अब खत्म हुआ एनी। अब मुझे ऑल और एनी की लड़ाइयां लड़वानी है। लड़ाइयां लड़वा दे तो मजा आ रहा है भाई साहब, है कि नहीं पाजी? चलो लड़ाइयां लड़ते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं बेटा, ठीक है। लड़ाइयां बेटा एनी वर्सेस ऑल की, एनी वर्सेस ऑल कह रहा हूं, एनी वर्सेस सम की। बच्चे बहुत ही बढ़िया पिटारा है और इस पिटारे को हम उड़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। बेटा एनी और ऑल, एनी और सम का डिफरेंस हर बच्चा जान लेगा, बस ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना ये बातें जान लेना, फिर मैं आपका टेस्ट लूं, फिर मैं आपका टेस्ट लूं, ठीक है? ठीक है, फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा। एक बार बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा सर। बात ये है मेरे दोस्त, सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट जो भी बता रहा हूं ना इनको सुन लीजिएगा। जब आप इनको सुन लेंगे, जब आप इनको सुन लेंगे तो मैं फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इन दोनों के एज, ठीक है? दोनों के बेस्ड पर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। कॉन्सेप्ट देखो छुटकू मियां क्या है बेटा, जब आप सम और एनी बोलते हैं, हाँ सम और एरो लगा के छोड़ना, इस लाइन में कुछ लिखवाऊंगा, इस लाइन में कुछ लिखवाऊंगा, ठीक है? अब आपको एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं और आपको वो कॉपी भी करना है, आपको वो कॉपी भी करना है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ये है मेरे दोस्त एक रूम बेटा, कॉपी करना है बिल्कुल, कलाकारियां आपको कॉपी करनी है, क्योंकि यही जो कलाकारियां आप ड्राइंग कर रहे हो ना बेटा, यही लाइफ में आगे याद रहेंगी आपको जब आप रिवीजन करोगे। ये बेटा एक रूम है, सपोज करो एक घर है या रूम है, ठीक है? आपके दोस्त का रूम है। अब आप अपने दोस्त को बुलाने गए हो और ये इस रूम का दरवाजा है, ये इस रूम का क्या है बेटा? डोर है, दरवाजा है, ठीक है? और आप खड़े हो बेटा यहां पर और आप दरवाजा नॉक कर रहे हो बेटा, ठीक है? आप दरवाजा नॉक कर रहे हो, आप दरवाजा नॉक कर रहे हो। अब आप क्या चिल्लाते हो हिंदी में? हिंदी में चिल्लाते हो कोई है घर पे, कोई है। तो स्टेटमेंट होती है समबडी होम या एनीबडी होम, क्या बोलोगे आप? ठक ठक ठक, कोई है, कोई है। तो आपने चिल्लाया कोई है, कोई है, हम ऐसे चिल्लाते बेटा, इसकी इंग्लिश क्या हो? समबडी होम या एनीबडी होम। चलो ध्यान से सुनिए बेटा, जब मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं तो मुझे क्या पता बेटा अंदर कोई है कि नहीं है? क्या मुझे पता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है सर, मुझे क्या पता अंदर कोई है कि नहीं है? तो मैं दरवाजा खटखटाते बोलूंगा बेटा एनीबडी, समबडी नहीं, मैं बोलूंगा एनीबडी होम, एनीबडी होम। अब आप बेटा हॉलीवुड मूवीज देख लो या आप मेरे पुत्र आप नॉर्मल मूवीज की बात कर लो, ठीक है, जो आप बॉलीवुड में भी देखते हो उसमें भी ये चीजें हैं। तो जब भी कभी जाएंगे तो हम हमेशा ये करते हैं। दया अगर सीआईडी की बात करें तो दरवाजा तोड़ने से पहले कोई पूछता है घर पे कोई है, एनीबडी होम? तो बच्चे फिर दया दरवाजा तोड़ देता जब कोई आंसर नहीं करता
और वहां एक लाश गिरी हुई मिलती है, उसी पे पूरा एपिसोड चलता है, आपको भी पता है। तो ये चीज यहां पर है। अब बेटा वही चीज, तो दया ने दरवाजा तोड़ने से पहले पूछा कोई है, ठक ठक कोई है, तो बेटा दया बोलेगा एनीबडी होम, एनीबडी होम। तो दया को नहीं पता घर पे कोई है कि नहीं है। तो इसीलिए बेटा जब आप दरवाजा फर्स्ट टाइम खड़खड़ाओगे तो इसको आप रखना, ये क्या है बेटा, इसका नाम क्या डालोगे आप, दया, इसका नाम है दया। तो मैंने बोला दया को लिखना है बेटा, ये लिखना है, कोई आइडिया नहीं है कि रूम में कोई है, क्वेश्चन मार्क, या नहीं है, क्वेश्चन मार्क। तो भाई दया तो अपना क्वेश्चन मार्क में है, तो कोई आइडिया नहीं है। यहां इसीलिए बेटा दया बोलेगा एनीबडी होम, एनीबडी होम, एनीबडी होम। तो एनी बोल रहा है, इसका मतलब उसको कुछ नहीं पता, उसको कोई आइडिया नहीं है घर पे कोई है कि नहीं। अब आपके दिमाग में बैठेगा सर इस तरीके से इंग्लिश पढ़ाने का मकसद, बेटा मकसद यही है, मेरे से लिख के ले लो बेटा, आपको एनी और सम का डिफरेंस समझ ही नहीं आएगा अगर आप इतना डीपली चीजों में नहीं घुसोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, दरवाजा खटखटाया। अब जो बाकी लोग थे उन्होंने बोला लगता है सर कोई नहीं है घर पे, कोई नहीं है घर। ठीक है चलो चलते। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही तुम चलने लगे, हां, तो इसी रूम में ध्यान से सुनना, यहां पर एक विंडो है। क्या है बेटा, विंडो है। इस विंडो पे ठीक है एक कर्टेन लगा हुआ है, व्हाइट कलर का पर्दा लगा है, और व्हाइट कलर के पर्दे में अंदर रिफ्लेक्शन दिखता है। अब जैसे ही दया घूमा और चलने लगा और बाकी टीम भी चलने लगी, तो दया की नजर उस खिड़की पर पड़ी। बात देखिएगा, दया की नजर उस खिड़की पर पड़ी। दया को ऐसा एहसास हुआ जैसे इधर से कोई भाग के इधर गया, एकदम तो दया ने तुरंत चिल्लाया कोई है, वहां कोई है। अब सुनना बेटा, कहानी पलट गई। यहां दया जब खड़खटा रहा था, दरवाजा नॉक कर रहा था, तो दया को पता ही नहीं था कोई है कि नहीं है, तो उसने इसका इस्तेमाल किया। और आगे जाके देखना ये किस लेवल पे क्वेश्चंस बनाएगा एग्जामिनर। अब दया को आइडिया है, हालांकि हो सकता है उसका भ्रम भी हो, बट उसको कुछ एहसास हुआ। तो कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे, तो कुछ कुछ होता है ना तो उसको कुछ एहसास हुआ। तो जब उसको कुछ एहसास हुआ, तो अब मुझे बताओ बेटा, अब दया इस खिड़की वाले एग्जाम्पल में क्या चिल्लाएगा। उसने बोला सर, एसीपी को क्या बोला, सर वहां कोई है। तो बेटा अब वो पता है क्या बोलेगा, सर somebody is there, सर somebody is there। अब बेटा दया पूछ नहीं रहा, अब दया बता रहा है। इसलिए अब आप दिमाग में बैठाओ, अब वो बोलेगा सर somebody is there। दिस इज द डिफरेंस। ये एक कॉन्सेप्ट है इसके डिफरेंस का, सारा नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट की झलक है। अब ध्यान से सुनिएगा, तो इस डिफरेंस से मुझे यह एहसास होता है कि जब आपको किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो एनी का इस्तेमाल करें, जब आपको कुछ एहसास है तो आप सम का इस्तेमाल करें। दिमाग गया, खोपड़ी खुल रही है कि नहीं खुल रही है, क्या समझा रहा हूं मैं। जब आपको यह एहसास है कि कुछ तो है, कुछ एहसास है, सम है, मुझे कुछ भी नहीं पता, 0% आइडिया है, तो मैं एनी का इस्तेमाल करूं। इस बात को दिमाग में रखिएगा।
तो याद रखिएगा, अगर मैं यहां लिख रहा हूं 0% आइडिया, सो आप एनी का इस्तेमाल करते हैं। और आपको कुछ एहसास है, कुछ आइडिया है, कुछ आइडिया है, हां कुछ एहसास है, ये नहीं पता क्या है क्या नहीं, बट कुछ एहसास जरूर है, सो डियर आप सम का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस देख रहे हो? अब इसी कॉन्सेप्ट को एग्जामिनर कैसे यूज करता है, अब मैं वो आपको एग्जांपल सेट करके दिखाऊंगा। तो आपका अब लूंगा मैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टेस्ट, और देखते हैं आप उस टेस्ट को क्लियर करते हैं कि नहीं करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट ऐसा हमारे पास है। अब इसको जरा क्वेश्चन में ढालते हैं। अब चलो एक और छोटा सा, इसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ, एक बात बताओ, उस सीआईडी में एसीपी का एक कॉमन डायलॉग होता है, दया कुछ तो गड़बड़ है। दया कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे यह बता दो वो डायलॉग क्या होना चाहिए बेटा? दया समथिंग इज रॉन्ग, या दया एनीथिंग इज रॉन्ग। वो एसीपी का डायलॉग इंग्लिश में अगर आप कन्वर्ट करोगे बेटा, तो मुझे बता दो आप क्या बोलोगे? मुझे बता दो आप क्या बोलोगे? समथिंग इज रॉन्ग या एनीथिंग इज रॉन्ग? वो बोलेगा दया कुछ तो गड़बड़ है। बताओ, दया कुछ तो गड़बड़ है। अब दया ने पूछा सर बताओ क्या है? अब एसीपी पता है क्या कह रहा है? कुछ तो है, मतलब मुझे पता है कुछ गड़बड़ है, बट बेटा ये नहीं पता क्या। ये दिमाग है, इसका मतलब उसको कुछ आइडिया है, क्या है मुझे नहीं पता। आप जैसे अपने कमरे में गए, आपने बोला मम्मी कुछ तो सामान गायब है, कुछ तो चोरी हुआ है। मम्मी ने बोला बेटा क्या चोरी हुआ? कहता मम्मी ये नहीं पता, कुछ है। दिस इज द थिंग। तू रो रहा है, कुछ तो गलत हुआ है तेरे साथ। अगर कोई इंसान रो रहा है बेटा, तो कुछ तो गलत होगा। अब आप खुद से अपने दिमाग का इस्तेमाल करो बेटा, आप यहां एनीथिंग नहीं बोल पाओगे, आपको यहां समथिंग बोलना पड़ेगा। दया समथिंग इज रॉन्ग, दया कुछ गड़बड़ है। उसने बोला क्या सर? व्हाट? कहता आई डू नॉट नो बट समथिंग इज रॉन्ग, मुझे नहीं पता परंतु कुछ गड़बड़ है। समझ में आया? इसका मतलब अब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट, जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको कराया है, ये आपके दिमाग में बैठ गया। अब इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एग्जामिनर की चॉइस हो सकते हैं, और चेक करते हैं क्या आप उनको सोल्व कर पाते हैं। टेस्ट के लिए तैयार है? स्टार्ट करें, चलिए। इसका टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, या ऐसे बताओ, पहले आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मुश्किल दे रहा था, पहले आसान दे रहा हूं, आसान दे रहा हूं। मैंने बोला डू यू हैव एनी या सम पेन फॉर मी? डू यू हैव एनी पेन फॉर मी या डू यू हैव सम पेन फॉर मी? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 10 लाख रुपए के लिए ये रहा। कहता 10 लाख दे देना सर फिर है। तो डू यू हैव एनी या सम पेन फॉर मी? दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हां, तो आप क्वेश्चन कब पूछते हैं? जब आपको नहीं पता हो। कहता है मुझे तो पता है, तो घोचू फिर क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आप क्वेश्चन कब पूछे कि भाई क्या आपके पास कोई पेन है मेरे लिए? तो इसका मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो सामने वाले से, क्या है कि नहीं है। पहली बात तो नॉर्मल सी बात है पुत्र, आप क्वेश्चन कब पूछेंगे? जब आपको नहीं पता हो। 0% भाई मेरे को क्या पता है कि नहीं है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो बेटा आप जब पूछ रहे हो तो आपको 0% आइडिया है, तो आप बोलोगे डू यू हैव एनी पेन फॉर मी? डू यू हैव एनी पेन फॉर मी? आप क्वेश्चन ऐसे पूछते।
बेटा इसी को बच्चा रट लेता है, इसी को बच्चा रट लेता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम का नहीं एनी का प्रयोग करें, स्वाहा। रूल नंबर 32 धारा नंबर 171 के तहत इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग किया जाएगा, सम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस तरीके से रूल का जन्म होता है और बच्चा रूल के सिकंजे में अपने आप को फंसता हुआ नजर आता। वो रटता है, वो क्या रटता है? वो ये रटता है नेगेटिव सेंटेंस में एनी आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करें, इंटरोगेटिव में एनी का, इस तरीके से रटता चला जाता है। बात समझ रहे हो बेटा? आपने भी रटा होगा किताब से, तुम कौन सा बचे हो? धारा नंबर 171, तो बचो। ठीक है, वेरी गुड। तो बचो और चीजों को समझने की कोशिश करो, पहली चीज हुआ। ठीक है, डन, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, डन है? पक्का? पक्का ना? आ जाओ, एक क्वेश्चन और देता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, डू यू हैव सम मनी या डू यू हैव एनी मनी? डू यू हैव सम मनी या डू यू हैव एनी मनी? ठीक है, फॉर हर। और मैंने क्वेश्चन दिया। अब हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैं मुश्किल बनाऊंगा, चीजों को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैं मुश्किल बनाऊंगा। तो अब आपके दिमाग में पता है, सर जच रहा है। मैंने बोला क्या जच रहा है? सर सम जच रहा है। मैंने बोला मेरे पास थप्पड़ है, जचाऊं? कहता सर थप्पड़ की क्यों बात कर रहे हो? बेटा 100 दफा समझाया है, कॉन्सेप्ट पर टिके रहा करो, जचने जचाने पर मत जाओ। तुम पागलों की तरह कुछ, और तुम्हारी खोपड़ी में एक बात बैठ गई बेटा कि कुछ का मतलब सम। बेटा अगर तुम्हें यह जचाना ही है तो फिर इतनी बड़ी कहानी मुझे बनाने की जरूरत क्या थी, जब आखिरकार तुझे आना अपने वाली पर ही है। कहता है आप कुछ भी पढ़ाओ, मैं तो पेपर में जचाऊंगा। जचा, फिर वही मूर्खों वाली बात यार, फिर तुम्हारे कमेंट्स में सम आने लग रहा है। पागल हो गए हो? दोबारा खोपड़ी पर जोर डालो, डांट खाओगे सारे के सारे। हाँ, तो इसी का खोपड़ी का इस्तेमाल किया करो ना। जचने जचाने पे क्यों आते हो? फिर कोचिंग क्यों कर रहे हो? जचना जचाना ये तो पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहा हूं सर। और पूछता कब है इंसान? जब उसको नहीं पता तभी तो पूछोगे। कल को तुम बोलोगे तुम्हारा नाम क्या है बसंती? बसंती 2 रैप्टे देगी, उल्टा भी और सीधा भी। तुम्हारा नाम क्या बसंती? मजे ले रहा है। तो ये डायलॉग शोले का हमें फनी क्यों लगा था? हमें फनी इसलिए तो लगा था, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, अभी बताती है बसंती, रुक जा। तो यार देख, तुम पूछ रहे हो क्या भाई तेरे पास पैसा है उसके लिए? तो मैं पूछ रहा हूं तो बेटा सम क्यों लगाओगे आप? तुम्हें थोड़ा ना एहसास है, नहीं आना चाहिए वहां। इसी भोलेपन का फायदा एग्जामिनर उठाता। ठीक है, चलो तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत ही घटिया रहा, इसीलिए तीसरे क्वेश्चन का जन्म हो रहा है। वरना मैं तीसरा क्वेश्चन कुछ और बनाने वाला था अभी, बट तुम्हारा रिस्पॉन्स बिल्कुल घटिया रहा, डांट खाने लायक रहा। इसीलिए एक और एग्जाम्पल ऐसा ही ले लो। डू यू हैव एनी शुगर या डू यू हैव सम शुगर? जब चीनी खत्म हो जाती है तो पड़ोसी के यहां जाते हो। जब चीनी खत्म हो जाती है तो पड़ोसी के यहां जाते हो, तो जाके क्या बोलते हो? जाते क्या बोलते हो? डू यू हैव एनी शुगर, डू यू हैव सम शुगर? क्या बोलोगे बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है शुगर, अनकाउंटेबल नाउन है मनी। अनकाउंटेबल से पहले एनी भी आता है और बेटा अनकाउंटेबल से पहले सम भी आता, सिखा रखा है तुम्हें। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम भी आता है, एनी भी आता, बट यहां क्या आएगा? अरे जज तो सम रहा है, सम बोल दे। हाँ, शर्मा क्यों रहा है? बोल देना सम। अब बोलना सम। अब नहीं बोलोगे, अब बोलोगे सर जचने को लगा दी हमने आग। अब चलेंगे हम कॉन्सेप्ट पर। और डू यू हैव एनी शुगर? बेटा जच तो यहां सम रहा है। डू यू हैव सम शुगर? डू यू हैव एनी शुगर? क्या आपके पास चीनी है?
क्या आपके पास थोड़ी चीनी है? थोड़ा कहते ही तुम्हारा सम जच रहा है, कुछ पैसे है, कुछ कहते ही तुम्हारा सम जच। बेटा जचना जचाना नहीं पेपर में, पर न ऐसे जचोगे 1 साल सीधा जचे रह जाओगे, फिर अगले साल जाओगे पेपर देने। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज हुई। चलो आहिस्ता आहिस्ता आप डेवलपमेंट कर रहे हो अपने आप में, ठीक है? ठीक है, चलो ध्यान से सुनिएगा। डन है? अब मैं आपको एक और आंसर देता हूं, ध्यान दीजिए। आई थिंक सम या एनी सम और एनी प्रॉब्लम इज देयर। आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर या आई थिंक एनी प्रॉब्लम इज देयर। चलो बताओ। अब मैं आपकी कमेंट एक बार रिफ्रेश करता हूं, मैं आपकी कमेंट एक बार रिफ्रेश करता हूं और आप एक बार मुझे बताइएगा डियर, यहां पे क्या आना चाहिए? आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर, आई थिंक एनी प्रॉब्लम इज देयर। मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है यहां, इसमें कोई समस्या है। तो मुझे ये तो पता है समस्या, बट पता नहीं क्या। और मैंने आपको कहा था बेटा एनी के बाद सिंगुलर भी आता है, सम के बाद भी सिंगुलर आता है। मैंने कहा था ना, सम रोहित वॉन्ट्स टू मीट यू। कोई रोहित तुमसे मिलना चाहता, तो मुझे तो ना पता, कोई मुझे पता रोहित है बट मुझे नहीं पता, ठीक है? तो एक बात बताओ, अब आप क्या बोलोगे बेटा? क्यों? मुझे लगता है मतलब मुझे एहसास है, मुझे लगता है मतलब मुझे एहसास है, मतलब मुझे एहसास है भाई। तो मुझे एहसास है तो है ना, आप चिक चिक के बोल रहे हो। और बताओ बेटा, बच्चे की जान लोगे? वो खुद ही कहने लग रहा है आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे लगता है, तो मतलब मुझे एहसास है तो इसका मतलब आपको आइडिया है। कंप्लीट आइडिया नहीं है, मैंने बोला ना कुछ आइडिया हो जाए, कंप्लीट आइडिया हो, कुछ आइडिया हो, सम आ जाएगा। जब 0% हो आप तब जाते हैं एनी। तो आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर। अब बच्चा बच्चा पेपर में क्या सम के बाद तो सिंगुलर ही नहीं आता बेटा, बिल्कुल आता है सम के बाद सिंगुलर, ठीक है? चलो जी, तो ये 4 एग्जाम्पल्स में थोड़ा थोड़ा आपको चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं बोल के लिखवाता हूं आपको, बोल के। मैं ही इज क्राइंग, वो रो रहा है। समथिंग मैं कह दूं या बैड या एनीथिंग बैड हैज हैपन टू हिम, उसके साथ कुछ गलत हुआ, तो आप क्या बोलोगे? समथिंग, क्योंकि वो रो रहा है, आपको एहसास है उस चीज का, कुछ बुरा हुआ है ना? वेरी गुड। डन है? चलो एक लास्ट एग्जांपल अब। सर मेरा कॉमा समवन एनीवन हैज स्टोलन माई वॉच। सर किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली सर, बताओ डियर। सर समवन एनीवन हैज स्टोलन माई वॉच, क्या बोलते हो आप? अरे थिंक लिख दिया, थिंक 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 बेटा, आई थिंक। कॉफी पीनी है? नहीं ना, ठीक है, बताइए। आगे बेटा ये। अच्छा मुझे बताओ, घड़ी किसने चुराई? मुझे बताइए बेटा, घड़ी किसने चुराई? सर हमें नहीं पता। तो क्या है बेटा? क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता है किसी ने घड़ी चुराई, मुझे ये नहीं पता किसने। बट ये थोड़ा ना कि 0% आइडिया।
बहुत बढ़िया। तो ये पहले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज आपके जो है एनी और सम की बात की। अब जानते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जहां पर ये चीजें आने वाली है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, जहां पर आप सम और एनी में डिफरेंसेस में जानोगे। ठीक है, दूसरी बात बेटा, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे इसकी मैं बात करूं बेटा, शुगर वाला क्वेश्चन ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और सम और एनी तो एक ऐसी चीज है जो ये नहीं है कि थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा, ये बहुत ही टेक्निकल चीज है। समझ आ गई? वेरी गुड। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाइएगा और चीजों को ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, लेकिन अगर इसको जानना है तो बात करेंगे बेटा पार्ट 2 में। आखिरकार क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 2, जानने के लिए हम मिलेंगे पार्ट 2 में। तो ये कहानी थी पार्ट 1 की, तो वही सीआईडी वाला सस्पेंस ने क्या, तो सीआईडी वाला सस्पेंस हमने बना दिया है। तो टाइम हो गया है जी खत्म आपके बैच का। बाय बाय, टेक केयर पुत्र जी। अगली क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, अगले हिस्से में, अगले पार्ट में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डन है। कोई डाउट यहां तक तो बताइएगा, कमेंट करें बेटा, कोई भी डाउट है तो। पक्का समझ आ रहा है डिफरेंस आपको बेटा? मेरा कमेंट्स पे ध्यान है आपकी, कोई भी डाउट है तो बताइए। चलिए, तो सीआईडी के पार्ट 2 में मिलते हैं। आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर। माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और बेटा याद रखिएगा, माँ बाप के सपने के लिए, अपने सपने के लिए यूं ही मेहनत करते रहो, आपको सफलता 100% मिलेगी। डन है जी। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय डियर, बाय बाय।